अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हों। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करंट क्या चीज़ होती है, करंट की क्या हिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका यूनिट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसको मैयर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। ली जाए दोस्तों इसकी करंट की हिस्ट्री के बारे में, तो सन 1775 यानी कि 1775 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट और जो कि मैथमेटिशियन भी थे, एंड्री मैरी एम्पेयर, उन्होंने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्हीं के ऑनर में, उनके नाम की वजह से करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर रखा गया, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली करंट का जो फार्मूला बनता है वो बनता है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस को वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो वो सर्किट की करंट निकल आती है। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो कि मैंने वोल्टेज के ऊपर बनाई थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं, यानी कि मादा हैं। और मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई भी वजन हो, कोई वेट हो या फिर जो कोई जगह गिरे। तो ये मेरे पास जैसे एक ये कॉपर के कंडक्टर हैं, एक इलेक्ट्रिक वायर है और इन कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनको हम नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो जो फोर्स उनको चलाती है, उनको मूव करती है, पुश देती है, उसको हम वोल्टेज कहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी रिपल्शन फोर्स की फॉर्म में होती है। और जब उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स चलने लग पड़ते हैं, इन कंडक्टर्स के अंदर मूव करते हैं, तो उनके चलने को, उनके बहाव को या फिर फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो करंट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है फ्लो या फिर बहाव। तो इसका फार्मूला दोस्तों ये होता है कि I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे T जो है वो टाइम को शो कर रहा है, Q जो है वो चार्ज को शो कर रहा है और I फॉर इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का लफ्ज़ दोस्तों इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बनती है कि जब यूनिट टाइम में चार्जेस किसी भी कंडक्टर के अंदर फुल इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत के साथ फ्लो करते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि हम करंट को हमेशा I से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि करंट के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है इंटेंसिटी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ फ्लो करेंगे तो फिर हम इसको करंट कहेंगे। तो इसकी सबसे सिंपल मिसाल दोस्तों मैं आपको ये दूंगा कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि एक सड़क है जिसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसके अंदर पेट्रोल नहीं है। इलेक्ट्रिकल की ज़ुबान में आप यूं फ़र्ज़ कर लें कि ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है और ये जो बंदा है इसने इस गाड़ी को पुश करना है, धक्का लगाना है और यहाँ से मूव करके यहाँ पे लेके आना है। तो दोस्तों, जब ये बंदा इस गाड़ी को पुश करेगा, मूव करेगा और फोर्स लगाएगा, तो वो जो फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं वोल्टेज। और जब इस फोर्स की वजह से ये गाड़ी चलने लग पड़ेगी तो इसके फ्लो को, इसके चलने को हम कहेंगे करंट। और जब ये गाड़ी इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर पहुंचेगी तो यहाँ पे इस आदमी को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत इसकी खर्च होगी, तो उसको कहते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। यूँ हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फिनोमेना को समझ सकते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो करंट के लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं एम्पेयर मीटर। और ये दो तरह के होते हैं, कुछ AC एम्पेयर मीटर होते हैं और कुछ DC एम्पेयर मीटर होते हैं। अगर आपने DC करंट मेजर करनी हो तो उसके लिए DC एम्पेयर मीटर यूज़ होता है और AC करनी हो तो उसके लिए AC एम्पेयर मीटर यूज़ होता है। फर्दर इनकी आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं। कुछ जो होते हैं वो एनालॉग एम्पेयर मीटर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिजिटल, यानी कि डिजिट्स की शक्ल में जो है वो करंट को शो करते हैं। और इसकी निशानी दोस्तों ये होती है कि इसके अंदर A लिखा जाता है, वोल्ट मीटर के अंदर V लिखा होता है और नीचे AC या DC का साइन बना। जैसे मेरे पास ये एनालॉग एम मीटर है तो इसके अंदर A लिखा है और नीचे AC का साइन है, तो ये एक AC एनालॉग एम्पेयर मीटर है। सेम इसी तरह इसके अंदर दो टर्मिनल हैं। एम मीटर को याद रखें हमेशा कि सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, यानी सर्किट ब्रेक करके एक वायर यहाँ से इन की जाती है और दूसरी यहाँ से आउट करके लोड में जाती है। अगर आप देखें तो ये एक डिजिटल एम मीटर है और ये AC एम मीटर है। और अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो इसको, ये जो टर्मिनल है यहाँ पे जहाँ पे ये UN लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको, इसके डिस्प्ले को ऑन करने के लिए 220 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। और ये जो करंट मेजर कर सकता है उसकी रेंज है 0.05 एम्पेयर से 5.5 एम्पेयर तक की करंट आप इस एम मीटर से मेजर कर सकते हैं, जो कि AC होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इन दोनों को बारी बारी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि आपने इन दोनों एम मीटर से किसी भी सर्किट की
करंट कैसे मेजर करनी है और उसके लिए आपको क्या कनेक्शन करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक 200 वाट के की मदद से इसकी दो वायर्स इस सॉकेट में लगा दी हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये जो लैंप है ये ऑन हो जाता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इस वायर में से जो करंट जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी लोड में से करंट इस तरह से गुजरती है कि फेज जो वायर होती है यानी कि लाइव वायर होती है, रेड वायर, उसमें से करंट आती है और उस लोड में से गुजर के उस लैंप या बल्ब या जो भी लोड है उसमें से गुजर के न्यूट्रल के थ्रू वापस चली जाती है। यानी कि न्यूट्रल का काम जो है वो करंट को वापस लेके जाना होता है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस वायर में यहाँ पे कितनी करंट है। तो यहाँ से वायर को हम, इस सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एम मीटर लगा देंगे। तो चलिए इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने जब भी करंट मेजर करनी होगी तो आप उस वायर को काटेंगे और उसके बाद उसको मेजर करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसको उतार के एम मीटर में लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अब इस एम मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने का दोस्तों तरीका ये है कि आपने इसको सीरीज में लगाना है, यानी कि एक साइड इसकी यहाँ पे लगा देनी है और दूसरी साइड यहाँ पे लगा देनी है। तो चलिए अब इसको ऑन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ये जो लैंप है ये कितनी करंट ले रहा है। तो अब दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो ये सर्किट कुछ यूं बन गया है कि यहाँ से जो फेज वायर है इसमें से करंट पहले इस एम मीटर में आएगी और इस एम मीटर से गुजर के लैंप में आएगी और लैंप से फिर न्यूट्रल के थ्रू वापस चली जाएगी। तो एम मीटर सीरीज में लग गया है, यानी कि रास्ते में लग गया है और ये चेक करेगा कि इस सर्किट में से जिसके अंदर इसको लगाया गया है कितनी करंट मूव कर रही है। तो चलें इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखें जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो ये 1 एम्पेयर है, एक लाइन 1 एम्पेयर है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एम्पेयर तक रेंज है, लेकिन ये 0 और 1 के सेंटर में है। तो इट मीन्स के इसकी जो करंट है इस वक्त तकरीबन 0.5 एम्पेयर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 200 वाट का जो लैंप है वो ग्रेटर दैन 0.5 एम्पेयर इस वक्त करंट ड्रॉ कर रहा है। तो अब यही करंट जो है वो हम डिजिटल एम्पेयर मीटर के थ्रू चेक करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको इन टर्मिनल्स के ऊपर इसको ऑन करवाने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी और ये जो दो टर्मिनल हैं इनको आपने सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट कर देना है। एम मीटर से करंट मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ऑन करवाने के लिए, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे इसको सप्लाई देनी पड़ेगी 220 वोल्ट। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करके इसको ऑन करता हूँ तो देखिए इसका डिस्प्ले ऑन हो गया, लेकिन वैल्यू तब आएगी जब मैं इसकी जो इनपुट है यानी कि जो मैंने करंट मेजर करनी है उसकी दो वायर्स यहाँ पे लगा दूंगा जो आउटर टर्मिनल्स, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फेज सप्लाई जो है वो पहले इस एम मीटर में आ रही है और इस एम मीटर से निकल के फिर आगे हमारे जो लोड लगा हुआ है 200 वाट का उसमें जा रही है और वहाँ से फिर वापस जो है वो सॉकेट में जा रही है। तो चलें इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको अब ऑन करूँगा तो आप ये देखें ये लैंप ऑन हो गया है और इस वक्त ये करंट शो कर रहा है 0.860, यानी कि 200 वाट का जो लैंप है वो इस वक्त 0.86 एम्पेयर एसी करंट जो है वो ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यही करंट जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर से मेजर करना चाहें तो ये जो दो टर्मिनल आपने इस जगह पे लगाए हैं, यही दो टर्मिनल अगर आप डिजिटल मल्टीमीटर में लगा दें तो आप यही करंट मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मल्टीमीटर से करंट कैसे मेजर करते हैं इसके लिए मैंने मल्टीमीटर के ऊपर अलग से वीडियो बनाई, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसमें जाके देख सकते हैं। तो मल्टीमीटर से करंट मेजर करने के लिए सिंपल आपने ये करना है कि इसकी ये जो प्रॉब है रेड वाली, इसको उतार कर एम्पेयर यानी कि ए के ऊपर लगा देना है और इसके बाद इसका जो सिलेक्टर स्विच है इसको घुमा के AC एम्पेयर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 20 की रेंज पे ले जाना है, क्योंकि अगर आप 200 मिली एम्पेयर के ऊपर रखते हैं तो इसकी करंट ज़्यादा है तो ये मेजर नहीं कर सकेगा। तो मैक्सिमम रेंज हमेशा सेलेक्ट करनी है। तो ये जो इसकी दो प्रॉब्स हैं ये वहीं पे कनेक्ट हो जाएंगी जहाँ पे हमने पहले डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर कनेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो दोनों वायर्स जो मैंने पहले डिजिटल मल्टीमीटर में लगाई थी अब इसकी दोनों प्रॉब्स के साथ कनेक्ट कर दी हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है करंट की वो 0.87 एम्पेयर, यानी कि जितनी वैल्यू हमारा डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मेजर कर रहे थे सेम वही वैल्यू ये भी मेजर कर सकता है। तो आप AC करंट को
मल्टीमीटर के थ्रू भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि करंट क्या चीज़ होती है, इसका यूनिट क्या होता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।